Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we are revising इनकम मेथड की इनकम मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. वी हैव लुक्ड एक्सपेंडिचर मेथड, वो डन हो चुका है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ना लुक इनकम मेथड की इनकम मेथड के अंदर क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स या क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं जिसको व्हेन वी क्लब विल गेट आवर इनकम मेथड. एंड मेन मोटिव इस इनकम मेथड से क्या है कि हमें क्या चाहिए, एक एग्रीगेट चाहिए जिसकी हेल्प से अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हुआ हो वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली. सो इनकम मेथड में देखो वी हैव फर्स्ट थिंग इज COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन मतलब किसी को कंपनसेट करना या जो भी चीज़ या कोई लॉस के उसमें भी आ सकता है या किसी ने कोई वर्क करा है आप उसको पेमेंट कर रहे हो. सो कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉय ने काम करा है उसके लिए आप उसे पेमेंट कर रहे हो और उसको कंपनसेट कर रहे हो. राइट, वी हैव COE. देन वी हैव MI मीन्स मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम आपकी COE एंड OS को क्लब करके बनी है. डोंट गो इनटू थ्योरी अभी के लिए, जस्ट लुक इनटू कि हमारे काम की चीज़ क्या है, हमें कितना समझना है. Right? MI means mixed income, and then we have OS. OS is operating surplus. That means वो सारे के सारी चीज़ें जो ऑपरेशन में काम आती है. ऑपरेशन मीन्स कोई प्रोडक्टिविटी में काम आती है या उससे जो हमको जनरेशन मिल रही है. रिमेंबर वन थिंग, एक्सपेंडिचर मेथड के कॉम्पोनेंट्स एक्सपेंडिचर को डील करेंगे बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर. इनकम मेथड के कॉम्पोनेंट्स विल टॉक अबाउट इनकम, है ना. COE में अंदर सब टॉपिक्स हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. इनकम मिल रही है ना, कैश मिल रहा है. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दैट मीन्स कैश और काइंड में क्या डिफरेंस है. कैश मीन्स सारे के सारे मॉनेटरी जो पैसे के या कैश के रूप में मिल रहे हैं एम्प्लॉय को. काइंड मीन्स जो कैश के फॉर्म में तो नहीं मिल रहे हैं बट कोई ना कोई सर्विसेज या कोई ना कोई बेनिफिट्स उस एम्प्लॉय को मिल रहे हैं. राइट, इट इज नॉन मॉनेटरी, कैश के फॉर्म में नहीं है बट बेनिफिट्स हैं. राइट, employers contribution to SSS, that means social security schemes. कि employer जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ के एम्प्लॉयर या ओनर ने कुछ बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉय या सोसाइटी में डाली है. सो वो भी हम इन्वॉल्व करेंगे. राइट, अब सिंपल और MI का कोई सब पार्ट नहीं है. ऑपरेटिंग सरप्लस के फिर से 3 पार्ट्स हैं. वी हैव प्रॉफिट, वी हैव रेंट एंड रॉयल्टी एंड वी हैव इंटरेस्ट. ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऑपरेशन में काम आती है ना. आपने ऑपरेशन करो और जैसे आपने कैपिटल एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व हुआ तो एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट मिलता है. रेंट एंड रॉयल्टी रेंट्स के लिए या कोई पर्सन है उसको. इंटरेस्ट हमें किस में मिलता है, कैपिटल में. सो ये सारे ही एलिमेंट्स तो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ऑपरेशन के लिए. दैट्स वाई वी टेक प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट. अब करना क्या है, मेन कंपोनेंट तो COE, MI एंड OS है. तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट इनकम मेथड. इनकम मीन्स यू विल गेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट. एक्सपेंडिचर में क्या मिला था, GDP एट मार्केट प्राइस. दिस यू हैव टू रिमेंबर भी क्या, जस्ट अंडरस्टैंड इट. वो सारी की सारी चीज़ें मार्केट में रन हो रही थी इसलिए मार्केट प्राइस हो रहा था. यहाँ पे पेमेंट किसे मिल रही है, फैक्टर्स को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे मार्केट नहीं फैक्टर कॉस्ट आएगा, FC. एंड दिस इज डोमेस्टिक एंड दिस इज नेट. यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं हो रखा है इसलिए विल टेक नेट. राइट, या अब एक चीज देखो, अगर या नेशनल से बोल सकते हो, ठीक है. अगर देखो COE आपको डायरेक्ट गिवन है सो आप COE डायरेक्ट लोगे. अगर COE डायरेक्ट गिवन नहीं है तो चेक फॉर इस सब पार्ट्स. कहीं वेजेस एंड सैलरीज तो नहीं गिवन, कहीं काइंड तो नहीं गिवन, कहीं एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं गिवन. अगर ये गिवन होगा तो इनको भी ऐड करोगे एंड यूल गेट COE. अगर COE भी गिवन है, ये भी गिवन है, देन इग्नोर दीज क्योंकि इनसे मिलके ही तो COE बना है. राइट, MI तो प्लेन होगा, OS में भी सेम है. लुक फॉर दीज सब पार्ट्स. अगर ये सारे गिवन है क्लब इट, यूल गेट OS. अगर दोनों गिवन है जस्ट लुक फॉर OS, बाकी चीज़ें इग्नोर. एक चीज़ और, अगर आपको कॉम्पोनेंट्स कितने 3 हैं लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर सिर्फ 2 ही गिवन है, अपने आप समझ जाना कि इंटरेस्ट क्या है, फिर 0. उससे इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 रहेगी. राइट, यही सारी चीज़ें आपकी इनकम मेथड में है. अब देखो इन सबको ऐड करोगे यू गेट NDP FC. अब मेरी एक बात समझो, अगर आपको NDP FC गिवन है तो इससे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो ना. राइट, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो. अगर आपको निकालना है NDP MP, है ना, गिवन है आपको FC
दिस हैज बी गिवन, सपोज 80 गिवन है, 80 करोड़, और आपको निकालना है NDP MP। तो जो निकालना है कीप इट इन लेफ्ट साइड, जो गिवन है राइट इट इन राइट साइड। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो सेम है उसे चेक करो, NDP सेम है, चेंज आया कहाँ, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, हमें निकालना MP है। वी नो कि फैक्टर कॉस्ट और MP पे सिर्फ एक ही चीज का तो डिफरेंस होता है, क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन अगर ये निकालना है और ये गिवन है तो पक्का से आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं ना कहीं दिए होंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट गिवन है तो बहुत बढ़िया, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो चेक करो कहीं इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं गिवन, कहीं सब्सिडीज तो नहीं गिवन। अगर दोनों चीजें गिवन है माइनस कर दो, व्हाट यूल गेट इज NIT। और अगर ये भी गिवन है, दोनों चीजें भी गिवन है, इग्नोर दीज, आप प्रॉपर जो वैल्यू दी है सिर्फ उसी को लिखो। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थिंग्स, दिस इज हाउ यू डू न्यूमेरिकल्स, एंड ये सारी की सारी चीजें यहीं से डिराइव हुई है। एंड यू नीड टू नो कि अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में COE दिया है, एकदम से माइंड में आना चाहिए COE किसका कंपोनेंट है, इनकम मेथड का। इनकम मेथड मतलब NDP FC, एंड इफ दिस इज द एग्रीगेट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस, आई कैन कैलकुलेट एनीथिंग, सिंपल। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, ये था, इसके अंदर सब पार्ट थे, अब कुछ चीजों के अंदर और सब पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश है तो कैश आपको किस रूप कितने फॉर्म्स में मिल सकता है, एक तो सैलरी है, ठीक है, या बेसिक पे भी है, बहुत जगह बेसिक पे भी बोलते हैं, ठीक है, बोनस, राइट, कमीशन, रिटायरमेंट पेंशन, राइट, और क्या क्या मिल सकता है आपको, सैलरी, BP, DA, डियरेंस अलाउंस, ये सारे के सारे जो भी आपको मिलते हैं और जो भी आपको कंपनी से या कहीं से मिल रहा है, दिस इज व्हाट यू गेट इन द फॉर्म ऑफ कैश। सैलरी भी आपको कैश के फॉर्म में, BP भी आपको कैश के फॉर्म में, बोनस भी, ये सारी चीजें भी। सो दिस यू इन्वॉल्व अंडर कैश। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट जर्नली यही होता है, राइट। काइंड में क्या होगा कि आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज दे दी, फ्री आपको कार्ड दे दी कि आप कहीं भी ड्राइव करो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राइवर या फिर जो सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए, वो नहीं इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए, बट ऐसा कोई सर्विसेज दे दी जो आप बियॉन्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन या बियॉन्ड उस कंपनी के कर सकते हैं। जैसे फ्री मेडिकल सर्विसेज में आप आराम से कहीं भी जो पैनल में आता है आप यूज कर सकते हैं, सो दैट विल कम अंडर काइंड। फ्री अगर कार्ड दे दी दैट विल कम अंडर काइंड। नॉर्मल रेंट, अगर जहां आप रह रहे हैं वहां का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर काइंड। कंफ्यूजन कहाँ होता है, ट्रैवल में, कि ट्रैवल को इन्वॉल्व करना है नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रैवल अलाउंस दिया है दैट यू विल नॉट इन्वॉल्व। वाई? क्योंकि यू हैव टू चेक कि ट्रैवल अलाउंस आपको मिल किस लिए रहा है, बिजनेस टूर के लिए मिल रहा है, मीटिंग्स के लिए मिल रहा है, तो वो तो कंपनी का ही एक तरीके से एक्सपेंडिचर है ना, वो आपको ट्रैवल करने के लिए भेज रही है सिर्फ अपनी वजह से कि चलो मीटिंग अटेंड कर ले। बट अगर ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहे हैं टू एंजॉय विद फैमिली, कि आप चलो फैमिली के लिए जाओ या घूमने के लिए घूमो, देन यू विल इन्वॉल्व। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो यूनिफॉर्म्स आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है कि हाँ यही पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, दैट यू विल नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि यूनिफॉर्म तो आप सिर्फ वही पहन सकते हो ना, दैट यूनिफॉर्म यू कांट वेयर एनीवेयर एल्स, वो भी इन्वॉल्व नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट अंडरस्टैंड इट। नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर कैसे अपनी एम्प्लॉय को खुश कर सकता है, बाय जैसे PF वाला सर्विसेज होती है, प्रोविडेंट फंड, अपने सेविंग्स में से या अपने अकाउंट में से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करो PF में, एम्प्लॉयर विल ऑल्सो पे द सेम या गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे द सेम अमाउंट, और आपको एक अमाउंट मिलती है, राइट। और क्या हो सकता है, ग्रेजुटी, अगर कभी रिटायर आप हो गए तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। सो ये सारी फैसिलिटीज हैं दैट एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग टू एम्प्लॉय। रिमेंबर, एम्प्लॉयर विल बी इन्वॉल्व, एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉय, EMPLOYEE। वाई? बिकॉज ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ये एम्प्लॉय के लिए ही तो कर रहा है। सो अगर आप ये भी इन्वॉल्व करोगे ये भी करोगे तो डबल काउंटिंग एरर आ जाएगा, दैट वी हैव टू इग्नोर, दैट वी डोंट हैव टू डू। सो एम्प्लॉयर कर किसके लिए रहा है, एम्प्लॉय के लिए ही। सो ये दो बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वही बात बन जाएगी, PF खुला है अगर तो एम्प्लॉयर के लिए तो नहीं खुला, एम्प्लॉय के लिए ही खुला है, सो क्यों इन्वॉल्व करना है, जस्ट राइट एम्प्लॉयर, राइट। ये सारे इसके अंडर में आते हैं। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन में कई बार आपसे सिंपल अगर पूछ ले कैलकुलेट इनकम मेथड, और आपको दिया है सैलरी, आपको दिया है फ्री मेडिकल सर्विसेज, आपको दे दिया है एम्प्लॉयर PF, तो क्या करोगे, यू नीड टू ऐड देम, क्योंकि उनको देखो सैलरी कैश के अंडर आया,
फ्री मेडिकल सर्विसेज काइंड के अंडर आया, एंड एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आया, तीनों को ऐड करा, यू विल गेट COE. सो ट्राई टू एनालाइज थिंग्स कि चल क्या रहा है, और अगर ये तीनों चीजें गिवन है प्लस COE भी गिवन है, देन यू हैव टू इग्नोर दीज, जस्ट लुक फॉर योर COE. दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. पहले कॉम्पोनेंट को चेक करो, फिर देखो सब कॉम्पोनेंट्स तो नहीं है, दोनों तो नहीं है. दिस इज हाउ यू नीड टू डू. ओके, MI के अंदर कोई सब नहीं है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है. OS के अंदर है प्रॉफिट. प्रॉफिट में क्या क्या आ सकता है, ये तो प्रॉफिट है. अब प्रॉफिट बना किस किस से, एक तो है कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, दूसरा है आपका डिविडेंड्स, एंड तीसरा है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. रिटेन मतलब पता है ना, अपने पास रखना, रिटेन अपने पास ही ये चीज. सो रिटेन अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट्स कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करे, अपने पास ही रखें. अपने पास क्यों रखें, ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर दे या कहीं और डेवलपमेंट में लगा दे. सो दिस इज रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड्स या कॉर्पोरेशन टैक्स. ये सारों को जब आप ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट इज प्रॉफिट. नाउ अगेन चेक इट, क्या ये कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हो, ध्यान चला जाएगा, बट क्या पता प्रॉफिट ना गिवन हो, रेंट गिवन, ये रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन हो. सो आपको फिर रिटेन अर्निंग्स को चेक करना है, और बाकी अगर नहीं गिवन है तो ये तो जीरो ही हो गए. सपोज रिटेन अर्निंग इज 10 करोड़, तो आपका प्रॉफिट आया कितना, 10 करोड़ का. सिंपल, डोंट इग्नोर दीज. और अगर प्रॉफिट 10 है, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट कुछ दे रखा होगा, क्लब करके आपका OS आ जाएगा. और अगर बाकी चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो सिर्फ प्रॉफिट कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, बाकी जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स OS कितना आ जाएगा, 10. सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है. बार बार नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा रिवाइज करो. जितना बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से समझ आएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो दिस इज आवर इनकम मेथड. नाउ हमें जो तीसरी चीज़ समझनी है, दैट इज आवर वैल्यू एडेड मेथड. दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग.